नमस्कार, केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं अश्विनी आपके साथ। आइए एक नजर डालते हैं आज के मुख्य समाचारों पर। डबल इंजन की तुलना में सिंगल इंजन की सरकार बेहतर काम करती है, सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कोटा में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीमें। रामगढ़ अलवर में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही घर को पेट्रोल छिड़ककर कर दिया आग के हवाले। रामगढ़ में भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल के निर्देशानुसार कंवल सिंह को भीमसेना ब्लॉक अध्यक्ष रामगढ़ के पद पर किया गया नियुक्त। बारां जिले के कवाई कस्बे की सड़क की दरारों को भरने की मांग को लेकर छबड़ा नगरपालिका वार्ड पार्षद मुकेश पांचाल ने की तिरंगा हाथ में लेकर पैदल यात्रा। अब समाचार विस्तार से। राजस्थान के मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा है कि डबल इंजन सरकार की तुलना में सिंगल इंजन की सरकार ज्यादा बेहतर काम करती है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने ये बातें चुनावी राज्य में अपने आधिकारिक आवास पर सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना के लाभार्थियों के साथ बातचीत करते हुए कही। अशोक गहलोत ने कहा है कि कुछ लोग कहते हैं कि वो डबल इंजन की सरकार चलाते हैं, लेकिन ये वही सरकार है जिस सरकार का एक इंजन कई बार खराब हो चुका है। उन्होंने आगे कहा कि रियल इंजन तो राजस्थान सरकार है, हमारी तो सिंगल इंजन की सरकार ही ऐसा काम कर रही है जो पूरे देश में कहीं भी डबल इंजन की सरकार नहीं कर पाई है। हमारी सरकार सिंगल इंजन के साथ भी काफी सुरक्षित है। बता दें कि डबल इंजन शब्द का इस्तेमाल सबसे पहले बीजेपी ने किया था। इसका उद्देश्य ये था कि अगर राज्य और केंद्र में बीजेपी की सरकार होगी तो इससे राज्यों के विकास में और तेजी आएगी। राजस्थान में मानसून की एंट्री के बाद कई जिलों में भारी बारिश से जनजीवन प्रभावित हो रहा है, जिसके तहत जलभराव वाले इलाकों पर रेस्क्यू टीमें तैनात की गई हैं ताकि कोई जानहानि न हो। हाड़ौती क्षेत्र जो नदियों से घिरा हुआ है, वहां बारिश के मौसम में अक्सर भारी बारिश होने के बाद नदियां उफान पर आ जाती हैं और कई गांव टापू में तब्दील हो जाते हैं, जिस वजह से इस साल जिला प्रशासन ने पहले से ही रेस्क्यू टीमों को अलर्ट कर दिया है और टीमों ने अपना मोर्चा भी संभाल लिया है। कोटा में भारी बारिश और बाढ़ की संभावना को देखते हुए एनडीआरएफ की टीमें कोटा पहुंच चुकी हैं। करीब 5 दर्जन एनडीआरएफ के जवान कोटा में तैनात कर दिए गए हैं। एनडीआरएफ के जवान शहर सहित ग्रामीण अंचल के इलाकों में बाढ़ संभावित क्षेत्रों का दौरा कर रहे हैं। भारी बारिश और बाढ़ की संभावनाओं के चलते जवान पहले से ही मुश्किल हालातों से निपटने के लिए पूरी तरह से अलर्ट पर हैं। रामगढ़ क्षेत्र के कस्बा अलवाड़ा से कैला देवी धार्मिक यात्रा पर यात्रियों से भरी 2 बसें गई हैं, जिनमें एक बस में कस्बा अलवाड़ा से तो दूसरी बस में चौमा गांव से यात्री धार्मिक यात्रा करने गए, जिनमें से पुरुषों की अपेक्षा महिलाएं अधिक गई हैं। इन दोनों बसों को कस्बा अलवाड़ा में रामलीला ग्राउंड शिव मंदिर चौक से प्रातः 6:30 बजे सरपंच जम्मू ने फीता काटकर और भाजपा नेता जय आहूजा ने ध्वजा लहराकर यात्रा मंगल में रहे ऐसी कामना करते हुए रवाना किया। इस दौरान यात्रा का आयोजनकर्ता मनोज खंडेलवाल द्वारा सरपंच जुम्मा खान और भाजपा नेता जय आहूजा का साफा बांधकर स्वागत किया। मनोज खंडेलवाल ने बताया कि यह हमारी कैला देवी की प्रथम धार्मिक यात्रा है, जिसे सरपंच जुम्मा खान ने फीता काटकर और भाजपा नेता जय आहूजा ने ध्वज लहराकर रवाना किया। इस दौरान सभी यात्रियों को ओम प्रकाश सिंगल द्वारा तिलक लगाकर यात्रा मंगल में रहे की कामना करके 7 अनेक ग्रामीणों की मौजूदगी में रवाना किया गया। इस दौरान सरपंच जुम्मा खान, भाजपा नेता जय आहूजा, ओम प्रकाश सिंघल, राहुल गुर्जर, संजय सिंघल, मुंशी सैनी, हुकुम प्रजापत और मनोज खंडेलवाल, ब्रजभूषण शर्मा, गोविंद खंडेलवाल, हरिओम भूप सिंह, राजेश, जगदीश धार्मिक यात्रा पर जाने वाले यात्रियों सहित अनेक ग्रामीण मौजूद रहे। केपी न्यूज के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। रामगढ़ अलवर में एक कलयुगी बेटा कुल्हाड़ी एवं बंदूक लेकर अपने ही परिवार को काटने के लिए खुलेआम घूम रहा है और पिता सहित पूरा परिवार अपनी जान बचाने को गांव के दूसरे घरों में शरण लिए हुए हैं। इस कलयुगी बेटे ने सोमवार को अपने ही घर को पेट्रोल छिड़ककर आग के हवाले कर दिया, जिसमें समस्त घरेलू सामान सहित नकदी आदि जलकर स्वाहा हो गई। घटना थाना क्षेत्र के गांव ओडेले की है। पूरे मामले को लेकर सहजाद पुत्र रुश्ती में निवासी ओडेला ने अपने ही बड़े पुत्र अजरुद्दीन से जान को खतरा होने का मामला दर्ज कराया है। रिपोर्ट्स में बताया गया है कि उनका पुत्र सहजाद बदमाश व खूंखार प्रवृत्ति का है। पिता सहजाद के अनुसार उसके 2 पुत्रवधू आपस में बहनें हैं। दोनों अपने इकलौते भाई की 9 जुलाई की शादी में पीहर जाना चाहती थी।
एक बहन पीहर जा चुकी थी, लेकिन अजरुद्दीन अपनी पत्नी को नहीं भेज रहा था। वह गाड़ी पर चला गया तो हमने पीछे से दूसरी पुत्रवधू को भी भेज दिया, जिसका पता लगने पर अजरुद्दीन रात्रि करीब 2 बजे गुस्से में आग बबूला होकर घर लौटा। पत्नी के पीहर जाने से क्रोधित अजरुद्दीन अपने साथ पेट्रोल, देशी कट्टा साथ लेकर आया और आते ही पेट्रोल छिड़क कर दोनों कमरों में आग लगा दी, जिससे दोनों कमरों में रखा हुआ अलग अलग पूरा दहेज का सामान, दोनों बहुओं के डबल बेड, फ्रिज, कूलर, अलमारी, कपड़े लत्ते, रजाई गद्दे, पलंग, कुर्सी, मेज, सिंगारदानी, खाने पीने के बर्तन, अटैची, संदूक, 40,000 रुपए नगद सहित पूरा सामान जल गया। पीड़ित पिता ने रिपोर्ट में बताया कि उसके पुत्र ने अपने पास देशी कट्टा व कुल्हाड़ी रखी हुई है। रोकने का प्रयास किया तो उसे कुल्हाड़ी से काटने के लिए दौड़ा, जैसे तैसे जान बचाई तथा परिवार वालों को देसी कट्टा व कुल्हाड़ी से काटने के लिए तैयार है। केपी न्यूज के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। आज दिनांक 11/7/2023 को श्री शहजाद सनोब रुस्ती निवासी ओडाला ने मुकदमा दर्ज कराया कि 10 तारीख की रात को मेरा लड़का अजरुद्दीन जो ट्रक चलाता है वो घर आया। आने के बाद कहने लगा कि मेरी पत्नी को आपने उनके पैर क्यों भेज दिया है। इस बात से नाराज होकर उसने अपने रिहायशी मकान में पेट्रोल छिड़क कर आग लगा दी। आग लगने से पूरा घरेलू सामान जलकर राख हो गया और मकान को भी काफ़ी नुकसान हुआ है। इस संबंध में प्रकरण दर्ज कर लिया है, तफ्तीश जारी है, शीघ्र ही मुलजिम को दस्तयाब किया जाएगा। मेरा नाम है समयदीन खान। क्या घटना हुई है? घटना ये थी कि मेरा चाचा है शहजाद खान, जो ग्राम ओडला में रहता है, तो उसके लड़का है अजरुद्दीन, जो एक खूंखार किस्म का लड़का है। उसके साले की एक शादी थी, उसमें उनकी वाइफ शहजाद जी ने बिना बताए भेज दी थी। तो वो गाड़ी पे था। जैसे ही वो गाड़ी से घर आया, उनको पता चला गाड़ी पे कि मेरी वाइफ वहाँ भेज दिए। इकलौते साले की शादी थी उसके, तो वहीं से आग बबूला होकर आया और आते ही घर में पेट्रोल साथ लेकर आया था। सारे मकान में पेट्रोल छिड़क के आग लगा दी, जिसमें पूरा सामान जलकर राख हो गया। और अलवर में रामगढ़ नगर पालिका क्षेत्र के डोली गांव में प्राचीन सीताराम मंदिर जीर्ण शीर्ण अवस्था में हादसों को न्योता दे रहा है, क्योंकि मंदिर के पास पानी की टंकी से महिलाएं पानी भरने के लिए आती हैं और किसी वक्त भी बड़ा हादसा हो सकता है। साथ ही पास में ही सरकारी रास्ता है जिस पर लोगों का आवागमन रहता है। मंदिर की हालात बहुत ही नाजुक हो चुकी हैं, क्योंकि जगह जगह से दीवार गिरने के कारण मंदिर खंडर बन चुका है। मंदिर में वयोवृद्ध महिला पुजारन रहती हैं, जो कभी भी मंदिर के अंदर हादसे का शिकार हो सकती है। इसलिए आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम अमित कुमार वर्मा को ज्ञापन सौंपते हुए मंदिर की अवस्था के बारे में अवगत कराया। डोली गांव निवासी परशुराम चौधरी ने बताया कि हमारे गांव के अंदर सीताराम का प्राचीन मंदिर है, जिसकी हालत शीर्ण अवस्था में हुई पड़ी है। मंदिर की आधी दीवारें तो गिर चुकी हैं। साथ में मंदिर के पास पानी की टंकी है, जिस पर महिलाओं की हमेशा भीड़ लगी रहती है, जो किसी वक्त भी हादसे का शिकार हो सकती हैं। साथ ही बताया कि मंदिर का जो पुजारी है वह मंदिर का जीर्णोद्धार में रोड़ा लगाता है, इसलिए ग्रामीणों ने एसडीएम को ज्ञापन देकर इस समस्या के बारे में अवगत करवाया है। केपी न्यूज के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। आपका? मेरा नाम परशुराम चौधरी है, मैं ग्राम डोली से हूँ। हमारे गांव में एक सीताराम जी का प्राचीन मंदिर है और वो इस टाइम जीर्ण शीर्ण अवस्था में है। उसका आधा हिस्सा गिर चुका है और आधा हिस्सा गिरने के कगार पर है। उसके पास में ही एक टंकी है और पास में ही एक आम रास्ता है, जिससे कि जनहानि होने की पूरी संभावना है। उसमें पुजारी रहता है और पुजारी को भी पूरा मतलब कि मरने का खतरा है। और जब उसके पास जाते हैं तो वो कुछ भी कहने से मना करते हैं। तो हम यहाँ पर एसडीएम साहब के पास में ज्ञापन लेकर आए हैं कि हमको उस मंदिर में जाकर के कोई जनहानि ना हो, उसको जाकर के देखें और अपना कोई कदम उठाएं, जिससे कि वक्त छोटे से ब्रेक का, जल्द लौटेंगे ब्रेक के बाद। बीदर के निवासियों की बेहतर सेवा के लिए बीदर शहर में पहली बार विभिन्न सुविधाओं से भरा रिजॉर्ट इंस्पिरा बाय एसआरएस रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन, जहां पर विभिन्न सुविधाएं और सेवाएं आपके लिए उपलब्ध हैं। बेहतरीन वातावरण, सुहानी हवा और आंखों को लुभाने वाले दृश्यों के साथ आप सभी को लुभाने वाली और आरामदायक सुविधाएं उपलब्ध है। यहाँ पर आपके लिए उपलब्ध है रिवाज रेस्टोरेंट, 14 डाउन रोड बार, बैंक्वेट हॉल, इंफिनिटी लॉन, कॉन्फ्रेंस हॉल, कबाना, प्राइवेट डाइनिंग सेटअप,
ballrooms, swimming pool, candlelight dinner, gym, coffee shop, executive deluxe room, executive twin room, सूट रूम। इनके अलावा यहाँ का खाना बहुत ही लाजवाब, स्वादिष्ट और हेल्दी है। इसके अलावा यहाँ पर सफाई का भी विशेष ध्यान रखा जाता है और दूसरी चीजों के दाम काफी कम है। आज ही चले आइए और यहाँ की सभी चीजों का आनंद लीजिए। इंस्पिरा बाय SRS रिजॉर्ट एंड कन्वेंशन नियर ओल्ड वाटर फिल्टर हाउस, जनवाड़ा रोड, मरखल विलेज। कॉन्टैक्ट नंबर 8861620775, 8495875175। शहर बीदर के स्टूडेंट्स के लिए एक बड़ी खुशखबरी। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर के तहत चलाए जाने वाला और बेहतर शिक्षा केंद्र विजडम होलिस्टिक स्कूल का एक ब्रांच अब चिदरी में भी खुल गया है। इस सुनहरे अवसर से शहर बीदर के और चिदरी और मैलूर के छात्र फायदा उठाए। यहाँ पर नर्सरी, LKG, UKG एंड फर्स्ट स्टैंडर्ड की बेहतर वातावरण में योग्य शिक्षकों द्वारा शिक्षा दी जाती है। यहाँ पर कई एजुकेशनल फैसिलिटीज मौजूद है, जैसा कि आप स्क्रीन पर डिटेल्स देख रहे हैं। इनके अलावा हवादार स्मार्ट क्लास, प्ले इक्विपमेंट, हिफ्ज व नाजिरा सेक्शन, हेल्थ चेकअप और दूसरी कई फैसिलिटी मौजूद है। विजडम होलिस्टिक स्कूल की एक ब्रांच बीदर के फेमस इलाके चिदरी में खुल गई है, जहां पर एडमिशंस ओपन हो चुके हैं। अपने बच्चों की अच्छी शिक्षा के लिए आज ही विजडम होलिस्टिक स्कूल में एडमिशन दिलवाएं। विजडम होलिस्टिक स्कूल न्यू ब्रांच बीदर के एयरपोर्ट जाने वाली रोड पर और केंद्रीय विद्यालय के करीब चिदरी में मौजूद है। बीदर के छात्रों के लिए एक बहुत बड़ी खुशखबरी है। यहाँ पर एडमिशन फीस में 100% कंसेशन दी जाएगी। आज ही एडमिशन कराएं और भी डिटेल्स जानने के लिए इस नंबर पर कांटेक्ट कीजिए। कांटेक्ट नंबर 9591978663, टोल फ्री नंबर 1800123947, www.wisdominstitutions.com। विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन बीदर बीदर शहर का एकमात्र संस्थान जो बीदर में पिछले 20 सालों से अपनी शैक्षणिक सेवाएं देता आ रहा है। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन के तहत कई स्कूल्स और कॉलेज चलाए जाते हैं, जहां पर विद्यार्थियों को योग्य शिक्षकों द्वारा बेहतर शिक्षा दी जाती है। और यहाँ पर विशाल क्लासरूम है। यहाँ पर गर्ल्स और बॉयज के लिए सेपरेट मॉडर्न हॉस्टल की सुविधा है और स्वादिष्ट और हेल्दी भोजन की सुविधा है। छात्रों को शांति के वातावरण में पढ़ने के लिए लाइब्रेरी भी उपलब्ध है और साथ ही बसेस की सुविधा भी उपलब्ध है। अपने शैक्षणिक गुणों के कारण विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन बहुत ही कम समय में ऊंचाइयों की ओर अग्रसर है। अपने बच्चों का भविष्य संवारना चाहते हैं तो विजडम ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन में शिक्षा दिलाएं, जहां पर PUC के लिए एडमिशन ओपन हो चुके हैं। विजडम PU कॉलेज फॉर साइंस में इस साल PUC सेकेंड ईयर का शानदार रिजल्ट आया है और यहाँ के 110 बच्चों को नीट के माध्यम से MBBS की फ्री सीट प्राप्त हुई है। यहाँ के छात्र जियाउल हसन VTU गोल्ड मेडलिस्ट रह चुके हैं और उन्होंने IIT दिल्ली में अपने नाम की सीट सुरक्षित कर ली है। आज ही अपने बच्चों का एडमिशन कराइए, याद रखिए। विजडम ग्रुप्स ऑफ इंस्टीट्यूशन हेड ऑफिस नियर बसवेश्वर सर्किल, बिसाइड न्यू कमान, बिहाइंड उर्दू हॉल, तालीम सिद्दीक शाह, बीदर। कॉन्टैक्ट नंबर 9111301891, 8217411186, टोल फ्री नंबर 180012394447, वेबसाइट www.wisdominstitutions.com। नूर एजुकेशन ट्रस्ट बीदर की ओर से चलाए जाने वाला नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज बीदर, recognized by NCTE Delhi and affiliated to Gulbarga University, Gulbarga. Admission are open for the academic year 2022-23। विशेषज्ञ और सक्षम शिक्षकों द्वारा शिक्षा प्राप्त करने के लिए नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज में दाखिला लें और शांत वातावरण में शिक्षा प्राप्त करें। बीदर शहर में बेहतर शिक्षा का एकमात्र केंद्र नूर M.Ed and B.Ed कॉलेज, शाहपुर गेट, बीदर।
फ़ोन नंबर्स 9945283920, 8482221297। हिंदुस्तान के हर कोने में हम हैं मौजूद। 24 घंटे हालात पर गहरी नजर, खबरों से जुड़े चुपते सवालात और आपको दिखाता है धार्मिक, सामाजिक, राजनीतिक, लोकल और इंटरनेशनल न्यूज की सबसे बेहतर कवरेज, जो आपको रखती है हर पल बाखबर। देश और दुनिया भर की खबर के लिए देखते रहें केपी न्यूज 24/7। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, देखते हैं आगे के समाचार। हरियाणा जैसलमेर निवासी एसीएम के आईजी सवाई सिंह गोदारा को मिलेगा अति उत्कृष्ट सेवा पदक। केंद्रीय गृह मंत्रालय द्वारा पुलिस अधिकारियों को दिए जाते हैं ये पदक। डीजीपी उमेश मिश्रा ने की पदक पाने वाले पुलिस अधिकारियों के नामों की घोषणा। हरियाणा निवासी आईपीएस सवाई सिंह गोदार को भी मिलेगी अति उत्कृष्ट सेवा पदक। गोदार को अति उत्कृष्ट सेवा पदक के नाम के ऐलान के बाद पीसीसी सदस्य रणवीर सिंह गोदारा सहित पूरे क्षेत्र से एसीबी आईजी सवाई सिंह गोदारा को मिल रही बधाई। राजस्थान पुलिस में ईमानदार और बेदाग छवि के रूप में जाने जाते हैं गोदारा। रामगढ़ में भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल के निर्देश अनुसार कंवल सिंह को भीमसेना ब्लॉक अध्यक्ष रामगढ़ के पद पर नियुक्त किया गया है। कंवल सिंह ने ब्लॉक अध्यक्ष पद की ईमानदारी, सहनशीलता और कर्तव्य निष्ठा से समाज में सेवा की, साथ ही अध्यक्ष पद की मर्यादा को बेहतरीन तरीके से निभाया, इसलिए उसको लगातार दूसरी बार भीमसेना के ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया। भीमसेना के जिला प्रभारी नवल सिंह के अध्यक्ष को पद की मर्यादा संभालने की शपथ दिलवाई गई। साथ ही भीमसेना के पदाधिकारी व भीम सैनिकों ने अध्यक्ष को साफा पहनाकर व माला डालकर भव्य स्वागत किया। भीमसेना के जिला प्रभारी नवल सिंह ने बताया कि भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल के निर्देशानुसार कंवल सिंह को दूसरी बार भीमसेना का ब्लॉक अध्यक्ष पद पर नियुक्त किया गया है। अध्यक्ष से उम्मीद करते हुए वह अपने पद का सदुपयोग करते हुए समाज सेवा में हमेशा बढ़ चढ़कर भाग लेगा और भीमसेना को मजबूती से आगे बढ़ाएगा। केपी न्यूज के लिए अमित भारद्वाज की रिपोर्ट। बानसूर पंचायत समिति सभागार में आज साधारण सभा की बैठक हंगामेदार रही। बैठक में जनप्रतिनिधि और अधिकारी आमने सामने होते हुए नजर आए। जनप्रतिनिधियों ने अधिकारियों पर लापरवाही बरतने का आरोप भी लगाया। बैठक में कई अधिकारियों के नहीं पहुंचने पर सरपंचों ने नाराजगी व्यक्त की और कहा कि यहां कोई सुनवाई करने वाला नहीं है। रामपुर सरपंच मुकेश जिलोवा ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए कहा कि विभाग के अधिकारियों की लापरवाही और अनदेखी के चलते जल जीवन मिशन योजना 2 साल पहले टेंडर जारी होने के बाद आज तक भी धरातल पर नहीं उतरी। सरपंच ने पीएचडी विभाग के अधिकारियों को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि रामपुर में जल जीवन मिशन योजना में बोरिंग आज भी बीच में अटकी हुई है, जहां एक बोरिंग होने के बाद गांव के लोगों ने बोरिंग करवाने पर रोक लगा दी, जिसको लेकर कई बार प्रशासन और विभाग के अधिकारियों को अवगत करवाया गया, लेकिन प्रशासन आज तक भी मौके पर नहीं पहुंचा, जिससे बोरिंग का काम आज भी बीच में अटका हुआ है। सरपंच ने आरोप लगाया कि 2 साल से आज तक भी विभाग के अधिकारियों की लापरवाही से जल जीवन मिशन योजना धरातल पर नहीं उतरी, जिससे ग्रामीणों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। वहीं उन्होंने बैठक में कहा कि पानी की टंकी से सप्लाई वाले वॉल्व को आए दिन कुछ असामाजिक तत्व खोल देते हैं, जिसको लेकर विभाग के अधिकारियों को कई बार अवगत करवा दिया गया, लेकिन विभाग के अधिकारी कोई सुनवाई नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि विभाग की ओर से एक बोरिंग करवाई गई थी जो आज भी खुली पड़ी हुई है। अगर उसमें कोई दुर्घटना होती है तो उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा। इस दौरान पीएचडी विभाग के अधिकारी बैठक में खड़े होकर सुनते रहे। उनके पास इन आरोपों का जवाब देने के लिए कोई उत्तर नहीं था। बानसूर अलवर से केपी न्यूज के लिए सतीश शर्मा की रिपोर्ट। सरपंच जी, जैसा कि आज साधारण सभा की मीटिंग का आयोजन किया जा रहा है और उसमें हमने देखा कि यहाँ पे अधिकारी मौजूद नहीं है और हर बार मीटिंग होती है, लेकिन क्या चाय नाश्तों के लिए ही मीटिंग की जाती है या इसमें कोई समाधान भी होता है? देखो, पंचायत समिति सभागार में आज मीटिंग का आयोजन किया गया है साधारण सभा का, जिसमें अधिकारी, आप लोग खुद देख रहे हो कि बहुत से अधिकारी अनुपस्थित हैं। जब अधिकारी अनुपस्थित रहेंगे तो जनप्रतिनिधि किसको अपनी समस्याओं से अवगत कराएंगे? जो समस्याएं हमारे जो ग्राम पंचायत की थी वो समस्याएं ऐसे की ऐसे यथावत हैं। उन समस्याओं के बारे में पहले भी हमने अधिकारियों को अवगत कराया था, लेकिन वो समस्याएं धरातल पर पूरी तरह से नहीं हो पाई हैं।
अब अधिकारियों को आना चाहिए साधारण सभा की जब मीटिंग का आयोजन किया गया, क्योंकि जनप्रतिनिधि है, जनता की समस्याओं को अधिकारी तक अवगत करा पाता है। अध्यक्षता कर रहे हैं उनको मैंने अवगत कराया, वीडियो साहब को अवगत कराया कि जब अधिकारियों को आप नहीं बुला रहे हो, अधिकारी नहीं आ रहे हैं और जो हमारी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है, तो इस पंचायत समिति सभागार में आकर मीटिंग का आयोजन करने का कोई औचित्य नहीं है। हम अपने बलबूते पर ही जनता की जो समस्याएं हैं उनको दूर करने का प्रयास करेंगे। बारां जिले के कवाई कस्बे से छबड़ा तक सीसी सड़क में दरार होने के कारण आए दिन दुर्घटनाएं हो रही हैं। सड़क की दरारों को भरने की मांग को लेकर छबड़ा नगर पालिका वार्ड पार्षद मुकेश पांचाल ने तिरंगा हाथ में लेकर छबड़ा से पैदल यात्रा शुरू कर दी। बुधवार को बारां कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां कलेक्ट्रेट मुख्य गेट पर दंडवत किया, जिसके बाद जिला कलेक्टर नरेंद्र गुप्ता को ज्ञापन दिया। इस अवसर पर छबड़ा नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश जैन सहित आधा दर्जन पार्षद भी कलेक्ट्रेट पहुंचे और पार्षद मुकेश पांचाल से समझाइश कर यात्रा समाप्त करने की अपील की। पार्षद का कहना था कि यदि कलेक्टर सुनवाई नहीं करेंगे तो वह जयपुर तक पैदल यात्रा कर मुख्यमंत्री को ज्ञापन देंगे। पार्षद मुकेश पांचाल व नगर पालिका अध्यक्ष कैलाश जैन ने बताया कि कवाई से छावड़ा तक सीसी सड़क में दरारें बनी हुई हैं, जिसमें आए दिन बाइक सवार फिसलकर गिर जाते हैं और गिरने से उनकी मौत हो गई और कई दुर्घटनाओं का शिकार भी हुए। वह छाबड़ा पीडब्ल्यूडी सहित सक्षम अधिकारियों को पूर्व में ज्ञान दे चुके हैं, लेकिन समस्या का समाधान नहीं हो रहा है, जिसे दुखी पार्षद मुकेश पांचाल ने 2 दिन पूर्व छाबड़ा से पैदल यात्रा शुरू की। आज कलेक्ट्रेट पहुंचे और कलेक्टर को ज्ञापन देकर सड़कों की दरारें भरने की मांग कर ज्ञापन दिया। बारां से केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। पैदल चल के आए हो आप, क्या मामला है? मैं छबड़ा से पैदल चल रहा था, आज तीसरा दिन है मेरा। आज मैं कलेक्ट्रेट ऑफिस बारां पहुंच चुका हूं। जो सुपर थर्मल पावर प्लांट है और जो कवाई के बीच में, जो पावर प्लांट के बीच में जो सीसी सड़क बनी थी, उसके बीच में दरारें आ रही है। दरारें आने के कारण कई एक्सीडेंट केस हो रहे हैं, उनमें कई मौतें हो चुकी है। अभी भी हमारे कवाई की एक बालिका छबड़ा कॉलेज में पेपर देने गई थी, तो उसकी उस दरारों के बीच में मोटरसाइकिल फंसने के कारण मृत्यु हो गई। और एक मोती कॉलोनी का निवासी है, उसकी उसी दरार के कारण, मोटरसाइकिल फंसने के कारण उसको, अगर कलेक्टर साहब भी मेरी बात नहीं मानेंगे तो मैं जयपुर विधानसभा मुख्यमंत्री का घेराव करने भी जाऊंगा और उनकी जो प्रतिलिपि होती है ज्ञापन के रूप में भी लेकर आया हूं, और जो अखबार में सोशल मीडिया पे आप लोग डालते हो वो चीज़ भी मैं यहाँ पर लेकर आया हूँ, वो मेरे पास है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम मुकेश पांचाल है, वार्ड पार्षद हूँ। जनहित के मुद्दे उठाने के लिए हम पूर्ण रूप से प्रयास करते हैं। बारां नगर परिषद के फरार चल रहे तत्कालीन आयुक्त मनोज मीना को बारां कोतवाली पुलिस ने मंगलवार को गिरफ्तार कर लिया है। अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक जिनेंद्र कुमार जैन ने बताया कि नगर परिषद बारां में तत्कालीन सभापति कमल राठौर के कार्यकाल में परिषद से महत्वपूर्ण पत्रवलिया गायब हो जाने के संबंध में कमल राठौर व अन्य के विरुद्ध थाना कोतवाली बारां पर 2 आपराधिक प्रकरण दर्ज किए गए। इन प्रकरणों के अनुसंधान से नगर परिषद बारां के तत्कालीन आयुक्त मनोज कुमार मीना की भी संलिप्तता प्रकट हुई। आयुक्त मनोज मीना गिरफ्तारी से बचने के लिए सेवा से अनुपस्थित होकर फरार चलते रहे, जिनकी तलाश जारी थी। आज बारां थाना कोतवाली पुलिस ने अपनी सूचना के आधार पर आयुक्त मीना को धर दबोचा। अति पुलिस अधीक्षक ने बताया कि आयुक्त मनोज मीना को पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है, जिनको कल न्यायालय में पेश किया जाएगा। बारां से केपी न्यूज के लिए ब्रजेश यादव की रिपोर्ट। आखिर में फिर एक बार देखते हैं मुख्य समाचार। डबल इंजन की तुलना में सिंगल इंजन की सरकार बेहतर काम करती है, सीएम अशोक गहलोत का बीजेपी पर निशाना। कोटा में भारी बारिश के चलते अलर्ट मोड पर एनडीआरएफ की टीमें। रामगढ़ अलवर में एक कलयुगी बेटे ने अपने ही घर को पेट्रोल छिड़ककर कर दिया आग के हवाले। रामगढ़ में भीमसेना के प्रदेशाध्यक्ष रवि कुमार मेघवाल के निर्देशानुसार कंवल सिंह को भीमसेना ब्लॉक अध्यक्ष रामगढ़ के पद पर किया गया नियुक्त। बारां जिले के कवाई कस्बे की सड़क की दरारों को भरने की मांग को लेकर छबड़ा नगरपालिका वार्ड पार्षद मुकेश पांचाल ने की तिरंगा हाथ में लेकर पैदल यात्रा। केपी न्यूज के राजस्थान बुलेटिन में आज इतना ही। देखते रहिए केपी न्यूज 24/7। धन्यवाद।